जी, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। नेक्स्ट इज लर्निंग मोर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स कैन स्पीड अप योर वर्किंग। ट्राई दिस। अब आपने 11 को 9 से मल्टीप्लाई कराना है। अब देखें यहाँ पे भी 1 है, 1 टाइम 9 इज 9 और अगेन 1 है फिर, तो उसको भी आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारे नंबर्स करने हैं डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो डिवीजन भी आपको आती है और मल्टीप्लिकेशन भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a teacher organizing a school trip has 108 students to split into 12 equal groups. How many students will there be in each group? एक स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 108 हैं। ओके, और उसमें अब वो 108 जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर ने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 12। अगेन अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 108 स्टूडेंट्स को 12 ग्रुप्स में, यानी हम डिवाइड करेंगे। मैंने पहले भी बताया था वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो हम स्टेटमेंट्स के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो 108 है, टोटल ग्रुप्स जो है वो 12 है। स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप किस तरह आएगा, हमने डिवाइड करना है। 108 को 12 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 9। तो यानी 9 स्टूडेंट्स होंगे एक ग्रुप में और 9 स्टूडेंट्स के मिलके टोटल 12 ग्रुप्स बनाएंगे हम, तो टोटल हमारे पास 108 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दिस एग्जाम्पल द नंबर्स इन द स्क्वेयर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल। अब यहाँ पे एक उन्होंने टर्म यूज़ की है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो सर्कल्स में नंबर्स हैं, ये जो एंड पे सर्कल्स में नंबर्स गिवन है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीच वाले नंबर आने चाहिए। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21। अब इसी पैटर्न पे हमने फाइंड द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम द डायग्राम्स बिलो। ओके, वही क्वेश्चन मैंने आसानी के लिए इधर रजिस्टर के ऊपर लिखा है। क्वेश्चन ये है कि जो सर्कल्स में नंबर हैं उनकी मदद से हमने बाकी अमाउंट्स फिल करनी है। ये वाला ब्लॉक, ये और ये सर्कल फिल करना है। अब 8 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीच वाला नंबर आएगा, क्योंकि उस एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि सर्कल्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर्स वाले नंबर आने चाहिए। तो 8 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 56। ठीक है, हमने 8 को मल्टीप्लाई किया है 7 में इस केस में। अब हमारे पास ये वाला भी फिल हो गया। अब 8 को हमने पता कराना है कि किससे मल्टीप्लाई करें तो 72 है, क्योंकि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ होना चाहिए मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास ये वाला नंबर आ सके। तो अब अगर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर है तो हम 72 को 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। 72 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9। और अगर हम देखें तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो 72 आता है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमें नेक्स्ट दोनों सर्कल्स वाले नंबर्स पता है, हमने बीच वाला नंबर फाइंड करना है। तो 7 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 63। ठीक है, इसी तरह हमारा ये पूरा सर्कल डायग्राम कंप्लीट हो गई। और ये 63 कैसे आया है, हमने 7 को मल्टीप्लाई किया है 9 से। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन बुक में गिवन है जिसमें उन्होंने अगेन 3 अननोन वैल्यूज़ हैं और 3 ही नॉन वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हम ये वाला फिल कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 11। इन दोनों को जब हमने आपस में किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आया 132। ओके, अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 88 आए। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करके हमें आंसर यहाँ पे नंबर नहीं गिवन तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 11 को जब हम डिवाइड करते हैं 88 पे, इस तरह नहीं, हम 88 डिवाइडेड बाय 11 लिखेंगे तो आंसर आता है 8। अब इस 8 को हम लिखेंगे इधर, यानी अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 88 आता है, या 88 को डिवाइड कर दें 11 पे तो 8 आता है। आंसर आपके ये 3 नंबर्स ही होंगे। अब ये वाला भी नंबर फिल हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 12, सिर्फ ये ब्लॉक रह गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को कराएंगे मल्टीप्लाई।
तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 96। ओके, अब इसी पैटर्न पे हमने ये 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए और इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।